नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, लोग आपके भावनाओं की कदर क्यों नहीं करते हैं? हर हमेशा आप इमोशनली ब्लैकमेल क्यों होते रहते हैं? क्या आप बंद नहीं कर सकते इमोशनल फूल होना? आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सच में आप बहुत तरक्की करें, बहुत ज़्यादा आसमान की ऊंचाइयों तक जो आपके सपने हैं उस ख्वाब को पूरा करें, तो क्या करें? आइए आज हम आपसे कुछ बातें करते हैं। सिर्फ बातें ही करेंगे, देखते हैं हम आपको कितना जानते हैं। और साथ ही आपका पर्सनालिटी तो वैसे बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि आप में एक बस ये समझ लें कि अमेजिंग पर्सनालिटी के आप मालिक होते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको 4 बातें ज़रूर बताना चाहेंगे जिससे कि आप में और निखार आ जाए। ये तुला वाले होते हैं ना, शुक्र की राशि हैं। अब शुक्रदेव जिनका स्वामी हो वो तो हमेशा ही ग्लैमर में रहना पसंद करते हैं, महंगी चीज़ों के शौकीन होते हैं, खूबसूरत दिखना, खूबसूरत चीज़ों से प्रेम करना और महंगी चीज़ें का शौक़ रखना, ये इनका पसंदीदा शौक़ में से एक है। विपरीत लिंगियों से घिरा रहना, ये बुलाते नहीं है किसी को। इनका आकर्षण ही कुछ ऐसा होता है कि लोग बरबस ही इनके तरफ खींचे चले आते हैं। तो ये तो आपकी खूबियाँ हैं। अब बात करते हैं इमोशनली कितने दिनों तक आप फूल होते रहोगे, बनते रहोगे। लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे और आप इस्तेमाल खुद को करने देंगे। अगर ऐसा ही रवैया रहा ना, तो आपका कोई कदर नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं सच में कोई आपका कदर करे, तो कुछ बातों को आपको समझना होगा, थोड़ी सी एटीट्यूड लाना होगा। हर समय हर किसी के लिए सुलभ रहेंगे तो दुनिया कुचल देगी, जीने नहीं देगी आपको। अब आप बहुत सारे दर्शक सोचेंगे हम भड़का रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम भड़का नहीं रहे, बल्कि आपको खुद की लाइफ अपने तरीके से जीने का हक है। आपको ये हक है, और ये हक जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन से आपको मिल गया, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, ये हम खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि अब आप भी इस लेवल पे आ चुके हैं कि अपने लिए सही फैसले ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, अक्सर ये लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। खुद तो बिंदास होते हैं, लेकिन दूसरों की बातों में फटाफट से फंस जाते हैं। कितना भी जीवन में ईमानदार हैं आप, लेकिन दूसरों के दिल में क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं चलता। बहुत जल्दी महिलाओं के चक्कर में पड़ के उलझ भी जाते हैं। ये तो पुरुषों की बात हुई, लेकिन तुला राशि की लड़कियां भी कुछ ऐसी ही होती है। बहुत जल्दी प्रेम पास में बंध जाती हैं या किसी के प्रेम में पड़ जाती हैं, और यहाँ क्या मिलता है? सिर्फ धोखा। इस्तेमाल होती हैं, लड़के भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, तोहफे देना, धन खर्च करना, रेस्तरां में ले जाना, खाना खिलाना, तमाम चीज़ें कुछ ऐसा करते रहते हैं कि इनका खुद का ही पॉकेट खाली हो जाता है। तब क्या होता है, इन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में कभी कई बार तो लड़कियां अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। भावनात्मक रूप से किसी की बातों में आना बंद कीजिए। ये मत सोचिए कि वो आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी। क्या दुनिया इतना ही छोटा है? बिल्कुल नहीं, दुनिया बहुत बड़ा है और इसमें आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम हमेशा ही आपसे कहते हैं, आप तो शुक्र की राशि हैं, आप में तो टैलेंट भरे हुए हैं, तो क्यों ना उन चीज़ों को हम निखारें। क्यों ना आप अपने जो अंदर आपके कला हैं, तुला वाले तो वैसे भी शुक्र की राशि है, तो अच्छा गाना भी गाते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, करीने से बाल संवारते हैं। तो आप में कुछ तो होगा हुनर, खाना बनाने का, गाना गाने का, डांस करने का, तमाम तरीके की होगा, ड्राइंग करने का, कुछ भी है। लाइए ना दुनिया के सामने, कौन जाने कब कहाँ किस्मत कहाँ पलट जाए। तो ये तो थी कुछ बातें। अब स्पेशली एक और बात, कई बार होता क्या है, तुला वाले हमेशा ही
लोगों के बीच उलझे रहते हैं। ये खुद का जीवन भी उलझा लेते हैं दूसरों के चक्कर में, अपने लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाते और बेवजह इस्तेमाल होते रहते हैं। दूसरे कोई इनके भावनाओं का बहुत फ़ायदा उठाते हैं और ये जहाँ से चले थे वहीं रह जाते हैं। दूसरा कोई इनके थ्रू आगे बढ़ जाता है पर ये आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ईमानदारी का एक टैग है ना। अच्छी बात है, ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी से किया कमाया हुआ धन कभी टिकता ही नहीं, फलता भी नहीं। आप अगर भोग भी लें तो आपके बच्चे नहीं भोगते, ये तो सत्य है। लेकिन अब यहाँ बात उठता है कि ये जो तुला वाले होते हैं ये खुद को अपने लिए दूसरों की प्रॉब्लम हमेशा ही सॉल्व करते हैं, हमेशा, और बेवजह चीज़ों को उलझा देते हैं। अब 24 घंटे में मान लेते हैं आप व्यवसायी हैं, आप जॉब करते हैं, 10 से 12 घंटे आप मान लेते हैं काम करते हैं, क्योंकि व्यवसायी भाई लोगों को बहुत काम है। जो प्राइवेट जॉब में है उनका भी काम बहुत है, बैंक वालों का भी बहुत प्रेशर है। तो इस तरह से लगभग रखिए 10 से 12 घंटा घर जाने आने में तमाम तरीके बच गए, थोड़े और 12 घंटे मान लेते हैं। अब इसमें 6 घंटे तो आप कम से कम सोइएगा ही, कभी कभी ज़्यादा थके हैं तो 7-8 घंटे भी सो सकते हैं। 1-2 घंटे क्या जो बचा है आपके पास, क्या वो आपके फैमिली के लिए नहीं है? क्या वो आपके खुद के लिए नहीं है? है ना? तो आप इनमें से डिवाइड कीजिए। 24 घंटा किसी के लिए हाजिर नहीं रहना होगा। आप इसमें से कुछ समय निकालिए कि इस समय में आधे घंटे 1 घंटे के लिए हम किसी की हेल्प करेंगे सारे दिन में। इस बीच जो आ गया उसके लिए ठीक है, वरना 1 घंटे आप खुद के लिए निकालिए। थोड़ी सी स्वार्थी बनिए ना यहाँ पे, फिर देखिए कैसे लोग आपकी कदर करेंगे, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग कोई कुछ नहीं कहता, ये हम खुद सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। पीठ पीछे तो राजा की भी बुराई होती, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करते होंगे लोग? बहुत सारे लोग करते हैं। तो करने से क्या होता है, वो तो हैं तो राजा ना। यही चीज़ें आप में है, आप खुद राजा हो, तो आप दूसरों की बातों में क्यों आते हो, बहकावे में क्यों आते हो? तो इमोशनली फूल बनना बंद कीजिए, खुद के लिए जीना सीखिए और किसी के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको निखारिए। एक दिन इसी के बलबूते तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना है। तो सबसे पहली बात, तो आप किसी से भी मिलते हैं तो आप बहुत ही मुस्कुराहट, एक मीठी मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिलते हैं, जिसके कारण सामने वाला भी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, ना चाहते हुए भी। दुश्मन भी दुश्मनी भूल जाए, इतनी सुंदर आपकी मुस्कुराहट होती है, इतनी खूबसूरत, आप इतने शालीन तरीके से रहते हैं कि लोग एक बार आपको मुड़कर देखना जरूर पसंद करते हैं। आपका बात करने का तरीका वो तो अद्भुत होता है। तो आपकी मुस्कुराहट काफ़ी है, एक दवा का काम करती है। तो क्या इस मुस्कुराहट का कोई दाम नहीं? बहुत मोल है, अनमोल है आपकी मुस्कुराहट, संभाल कर रखिए। किसी के पीछे जाकर अपनी खुशियों को बर्बाद मत कीजिए, दाव पर मत लगाइए। हमेशा ही किसी से बात करते हैं तो उसका नाम भी बीच बीच में लेते रहना चाहिए। ये सभी चीज़ें हम क्या बताएंगे, आपको खुद ही पता है सब कुछ। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर गलती होती है तो सॉरी कहें, घबराइए मत, क्योंकि सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं होते, बड़े हो जाते हैं। हमेशा ही दूसरों आगे रखे, पहले आप, मैं, हम जैसी चीज़ें नहीं। तब यहाँ पर क्या होता है ना, लोग सोचते हैं हाँ मुझे वैल्यू, कोई वैल्यू दे रहा है। वैल्यू तो देना अलग चीज़ है, पर दिमाग हमेशा खुला रखें। आप ये सोचें कि कोई आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर आप धोखा ही धोखा खाते हैं जीवन में, सिर्फ अपने शालीन अंदाज के कारण, बहुत खूबसूरत विचार के कारण, व्यक्तित्व के कारण। कोई क्या कहता है पहले सुनिए, अच्छी प्रकार सुन लीजिए, बोलिए कम। इस तरह से आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। आप कुछ दिन ऐसा करके देखिए, फिर समझ में आएगा कि आप क्या थे, अब क्या हो गए हो। मज़े से सुनिए, हाँ हाँ करते रहिए, सुनिए, फिर आपको जो बोलना है 90 तुले शब्दों में कहिए। आप क्या बोल रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप किस स्टाइल से कहते हैं वो ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने आप को चेंज कर लो, बिल्कुल नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि आप जैसे हैं आप बहुत परफेक्ट हैं। आप में बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको खुद को थोड़ी सी बदलनी होगी। इस जालिम दुनिया के जैसा आपको लोग धोखा दे रहे हैं, हमेशा ही आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक अलग चेंजिंग लाना होगा। वैसे तो बिना फ़ायदे के ही सबकी हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, पर टाइम लिमिट कीजिए।
जब चाहे कोई भी आके बजा के चला गया, ये ऐसा मत होने दीजिए। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसा कहते हैं, बहुत इस्तेमाल, बहुत तकलीफ़, तब हमें भी कष्ट होता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कष्ट हो। आप तो सबसे जुदा, सबसे बेहतरीन, सबसे ईमानदार और सबसे न्याय संगत राशि हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर जो आपके अंदर एक निखार है, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, आपके अंदर जो एक कला है, उसको बाहर निकालिए। सबको प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपका बड़ाई करके आपकी बटुआ ही चोरी करके ले गया, आपका दिल ही चोरी करके ले गया। तो ऐसा मत होने दीजिए। आप खुद पर काबू रखिए। आपको क्या करना है, दिल हारना है, दिल जीतना है, या फिर आपको कोई बड़ा अवार्ड जीतना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको ये सोचना है आपको क्या करना है। दूसरे क्या करते हैं सिर्फ सुनिए, करना क्या है वो खुद अपने आप से कीजिए वादा। वैसे तो हमने बहुत सारी बातें आपको बताई, लेकिन हमेशा ही खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। बिना मतलब की चीज़ों में उलझने से बचिए, और आगे क्या करना है ये आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि आपके जैसा व्यक्तित्व तो दूसरों का नहीं होता। अपनी पर्सनालिटी में निखार लाइए और इमोशनली फूल होना बंद कीजिए। फिर देखिए कैसे लोग आपके पीछे आते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है। और जिस दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, उस दिन हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही होगी। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।